वेलकम टू कादरी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। अगर आप भी बनना चाहते हैं फौजी तो हमारी क्लासों को सभी अटेंड करें, क्योंकि जीके का तांडव मचने वाला है। 15 टू 15 का टारगेट बनाने वाला हूं जीके का यूट्यूब पर। और इतिहास में पहली बार यूट्यूब पर ऐसा होगा जो जीके में आर्मी के अंदर 15 में से 15 क्वेश्चन फंसाने का वादा कर रहा है ये बंदा। तो जीके में 15, क्योंकि जीके में ही क्वेश्चन में साइंस के लाने वाला हूं, जीके में ही क्वेश्चन साइंस का लाना चाहता हूं। इसलिए आप क्लास को इतना शेयर कर दो दूसरों तक क्लास पहुंचे और मैं जीके का भी मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जीके का तांडव और उसी के साथ साथ साइंस के क्वेश्चन लाना चाहता हूं। और इसी बात पर मुझे एक बात याद आ रही है, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, फिर और एक गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में। और लगी हो जो आग फौजी बनने की, लगी हो जो आग इंडियन आर्मी में भर्ती होने की या फौजी बनने की, वो आग लगनी चाहिए। हर गांव गांव से ये कोहराम मचना चाहिए कि इंडियन आर्मी में मेरे यहां से इतने जवान हैं। अरे नौकरी तो बहुत सारी मिलेंगी, नौकरी तो बहुत सारी मिलेगी, मगर एक जो जवान मिलेगा, बूढ़ा व्यक्ति कितना ही हो जाए कहलाया जवान ही जाएगा, उससे बेस्ट नौकरी नहीं मिल सकती। ईमानदारी के साथ अगर तैयारी करने वाला है तो वो जवान ही है। इसलिए आप उस देश की उस हिफाजत करने के लिए चल रहे हो, पूरे देश को संभालने के लिए जा रहे हो मेरे दोस्त। और जिसने पिछली बार की सर्दियों में ठुकरा दिया था मेरे दोस्त, बोल देना इस साल की सर्दियों में बंदा इंडियन आर्मी की वर्दी मार रहा है। ये सर्दी जाएंगी, अगली सर्दी आएंगी और इंडियन आर्मी की वर्दी जो एक एक दो दो नंबर से रहे थे। और मैंने मेरिट पहले ही ओपन कर दी, यूट्यूब पर क्लास देख लो, आज भी जाकर लगभग 30,000 उस पर व्यूज है। उस पर मैंने पहले ही कह दिया कि इंडियन आर्मी की जो मेरिट लगेगी ना वो 25 पर लग जाएगी। और आज भी बोल के जा रहा है ये बंदा, मेरिट 25 क्वेश्चन कर जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पहले करें। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लगातार देखो, एक एक क्लास को डालने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप उस मेहनत को जायज करेंगे और लगातार उसे बढ़ाएंगे आगे को, तो ये कंटेंट आगे को बढ़ेगा। और जीके का तांडव 15 टू 15 क्वेश्चन देखने का वादा करता है तुमसे। 15 टू 15 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें देखने के लिए मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन ए और बी की बात कर रहा है क्या? ए बी अनुपात सी, इनका अनुपात पूछा है मेरे दोस्त। देखो इनके अनुपात की अगर मैं बात करूं तो सवाल में है ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? 6 है। बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब देखो अगली बात आ गई, बिल्कुल बात राइट है। ए की वैल्यू इतनी और बी की वैल्यू इतनी। आगे फिर कहना चाहता है, दूसरी बात शुरू कर दी। दूसरी बात का मतलब बी की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? 5 दे दी। और सी की वैल्यू कितनी दे दी मेरे दोस्त? सी की वैल्यू 6 दे दी। बात तो समझ में आई ना? ए बी का मान इतना है, बी सी का मान जो है बी से सी का यहां का हो गया। वैल्यू किसकी देखना चाहता है? इसका मतलब ये पड़ोसी है मेरे दोस्त। बोलता है कभी भी अगर सही पड़ोसी है तो पड़ोसी को बुरी हालत में नहीं देख सकता। दायित्व बनता है हमारा, ये फर्ज बनता है उसकी हिफाजत करना। इसका मतलब इसने कहा मेरे पास तो है भाई, मेरे पास तो खाना है ना भाई, तेरे पास भी नहीं है, तू काहे को भूखा रहता है, ले मैंने तेरे पास भी पहुंचा दिया। बोला मेरे हिस्से की जगह तेरे हिस्से को मैंने दे दी। बोला भाई ठीक है, ये बोला उसने दिया है तो मेरे पास भी है, तू क्यों खाली पड़ा है, तू भी तो ले ले। बोला ठीक है भाई, ये वाला यहां, ये वाला यहां, एक दूसरे की हिफाजत करने में लगे। 6 पंजे 30 होते हैं, 5 तिया 15 होते हैं। बात तो ठीक आ चुकी है। 6 तिया कितने होते हैं? 18 होते हैं। सभी वैल्यू ये 3 से कट रही है क्या? बिल्कुल कट रही है। 3 ढाई 30 होते हैं, 3 से काटा 15 बार और 3 से काटा तो 6 बार। क्या हमारा कोई ऐसा ऑप्शन बनकर आता है? पहला वाला क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल राइट बनता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा बनकर आया हमारे लिए? 10 5 6, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट बनता है। क्वेश्चन नंबर देखो मेरे दोस्त दूसरा, क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं इसमें दूसरा। सब आर्मी लेवल के प्रश्न, सब टोटल फाइनली, जरूरी नहीं कि एसएससी जीडी में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त 12 अनुपात कितना बोलता है? 51 बोलता है। फिर बोलता है मेरे दोस्त यहीं से एक्स की वैल्यू तुम्हें साफ लिखी हुई नजर आई है क्या? 17 बोलना चाहता है क्या? बिल्कुल ठीक है। 12 लिखा, अनुपात का मतलब बेटा बट्टे में आ गया भाई, अनुपात की चीज बट्टे में आती है। बराबर के निशान लगाए, मैंने एक्स लिखा, अनुपात की चीज काय में आएगी? बट्टे में आएगी, 17 आएगी। इसका मतलब 17 क्या ना 17 और 17 51, 3 से काटा 4 बार। एक्स की 4 का ना 4 और एक्स का ना कितना हो गया? एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 4 आ गई। किस ऑप्शन में मिला है? बी वाले में मिला है, ऑप्शन नंबर बी में मिला है। ना पूछो मेरी पहचान क्या है, ये वो जवान है जो आर्मी की भर्ती की तैयारी करने में लगे हैं। और ये आर्मी के ही जवान बोल रहे हैं इस बार। जो लड़कियों से बोला गया काहे क्यों तुम तैयारी कर रहे हो, तुम काहे के लिए लगे पड़े हो इतनी मेहनत पर, तो एक जवान ने क्या जवाब दिया? जवान का मतलब जो आर्मी की तैयारी पूरा एक तरीके से क्या समझ रहे हो ना, जो एक जवानी है वो फौज में जाने के लिए चल रही है, तो उसी जवान ने एक जवाब दिया क्या? ना पूछो मेरी पहचान क्या है, ना पूछो मेरी पहचान क्या है। ये बात कब कही गई है? ये बात जब कही गई पगडंडियों पर दौड़ रहा है बंदा सुबह सुबह और बाइक से ले जाने वाला बोला भाई तू कौन है, इतनी मेहनत काहे को कर रहा है? तो बोला यार इसी का एक जवाब देता हूं मैं। ना पूछो मेरी पहचान क्या है, मैं हिंदुस्तान की शान हूं,
मतलब आने वाली जो भर्ती होगी मैं उसके लिए फौजी बनने के लिए जा रहा हूं। ना पूछो मेरी पहचान क्या है, मैं हिंदुस्तान की शान हूं, मेरी सांसों में बसा तिरंगा, मैं हिंदुस्तान की जान हूं। वही बात कहना चाहता हूं, फिर दोहराता हूं, ना पूछो मेरी पहचान क्या है, ना पूछो मेरी पहचान क्या है, मैं हिंदुस्तान की सांस हूं, हिंदुस्तान की शान हूं, मेरी सांसों में बसता तिरंगा, मैं हिंदुस्तान की जान हूं। मेरे दोस्त लगातार मेहनत करें, प्रयास करें, सफलता मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखो 3 में क्या कहा गया है, बोल रहा है एक रेलगाड़ी है, यानी कि फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड गुणा समय बराबर क्या होता है, दूरी। एस से स्पीड, टी से टाइम, डी से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि दूरी की बात करना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे की बात कर रहा है, क्या वो स्पीड में देखूं तो कितनी है मेरे दोस्त, नहीं पता। समय पता है क्या, 12 सेकंड है। दूरी पता है क्या, 360 सेकंड है। 12 या 36 30 हो चुका है। स्पीड कितना आ चुका है, 30 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है। ठीक है भाई, अगली बात बोल रहा है एक 150 मीटर लंबे को पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताओ। 150, फिर स्पीड गुणा समय बराबर दूरी की बात कर रहा है क्या। स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड, समय नहीं पता है, दूरी देखो 360 तो ये थी मेरे दोस्त, और बोल रहा है कितनी, 150 मीटर ये थी। इसका मतलब कितना हो चुका है, 30 मल्टीपल समय बराबर 0 5 6 11 का 1 हाथ से लगा, 1 3 4 और 1 5 51 हो चुका है। 0 से 0 खत्म करो, 3 से काटो, 3 ही का ना 3, 3 ही का ना कितना हो गया मेरे दोस्त, 3 हो चुका है। ठीक है, 3 ही का ना 3 हो चुका है। 2 बचा 3 7 21, टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 17 सेकंड। कितना समय लगेगा मेरे दोस्त, 17 सेकंड लग जाएंगे। तो हमारे लिए 17 सेकंड राइट आंसर किसमें बनता है बताओ। 17 सेकंड ये होते हैं हमारे लिए, और पहला जो टाइम था 12 वो थे। ठीक है, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा वाला डी वाला राइट बन गया हमारे लिए, चौथा वाला डी वाला राइट बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर देखो 4 में क्या कहा गया है। ठीक है, 4 में बोल रहा है देखो स्पीड क्या होता है हमारे पास, एसआई बराबर मूलधन होता है गुणा में दर होता है गुणा में समय और बटे 100 होता है। एसआई की वैल्यू कितनी है देखो, साधारण ब्याज 5100 रुपए है दिया हुआ। ठीक है, 5100 रुपए। मूलधन नहीं पता है। रेट की बात करें कितनी है, 12% है। समय की बात करें तो 5 वर्ष है। बटे कितने हैं, 100 है। इसका मतलब मैं 3 से 5 से काटो तो 5 का ना 5, 5 दूनी 10 हो गया, 4 तिया 12 होगा, 4 पंजे 20 हो गए। 3 से काटा 17 तिया 51 हो गए, 2 जीरो हो गए। 17 पंजे 85 होते हैं, मूलधन कितना आ गया 85, भाई गुणा कराए 17 पंजे 85, 2 जीरो 2 जीरो। मूलधन कितना आ चुका है हमारे पास, इतने रुपए हो चुका है। किस ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है बताओ, किस ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बनो इस बार क्या, ठीक है, जाओ इस बार डायरेक्ट भर्ती में, ऑप्शन नंबर डी, चौथे का डी। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारे लिए 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आया मेरे दोस्त 5। 5 में क्या कहना चाहता है देखो, यहां जब दुगनी तिगनी की बात है, n1 -1 और n2 -1 बराबर कितना, t1 बटे t2, यानी कि n1 की वैल्यू एक साधारण ब्याज की दर से बोल रहा है 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। n1 होगा तो वो दुगना -1, फिर बोल रहा है 3 गुना 3 मतलब n2 होगा -1 होगा। t1 की बात करना चाहता है, पहले बोल रहा है 15 वर्ष। t2 भैया बता दो, घटाया तो 1, नीचे घटाया तो कितना 2 बराबर कितना 15/t2 आया, मल्टीपल किया तो t2 का ना t2 हो गया बराबर 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया। आपका आंसर कितना हो चुका है, 30 वर्ष हो चुका है। बताओ समझ में आया। स्पीड के साथ क्वेश्चन कराए, 5 क्वेश्चन आज है, 5 क्वेश्चन कल की क्लास में कराए हैं। और मेरे दोस्त तैयारी दबा कर करो, तैयारी मेहनत से करो। जो जवान है बनना चाहता है और 15 टू 15 क्वेश्चन करना चाहता है, 15 में से 15 जीके में, वादा करता है तुम्हारा भाई जीके का तांडव मचाएंगे। मगर ये जब मचाएंगे जब यूट्यूब को शेयर करोगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करोगे, और जब वीडियो मेरी शेयर होगी, जब वीडियो दूसरों तक जाएगी, तो मैं वादा करता हूं इस बार आर्मी की भर्ती में लगातार क्लासें चलेंगी और मेहनत पहले से ज्यादा 4 गुना मेहनत ज्यादा होगी। समस्या आई थी बीच में, मैं रुका था, उन समस्याओं को तोड़ते चले जाएंगे। अब रुकने का नाम नहीं होगा, एक तरीके से इतिहास रचा जाएगा। जो पढ़ते हैं ना कि वहां से आर्मी में फंसा था, इस बार 14 का नंबर आया था, वही बात मैं दोहराता हूं, इस बार 14 नहीं बहुत अधिक पार जाएंगे, एक तरीके का कोहराम मचाएंगे। और मेरे दोस्त तैयारी करो, तैयारी करो, बहुत भयंकर तरीके से लगातार मेहनत करो। और सफलता तो मिलना या ना मिलना ईश्वर के हाथ है। काहे को तुम मेहनत नहीं करते, लगातार मेहनत करो, प्रयास करो। कोई गलत काम नहीं कर रहे, तुम चोरी नहीं कर रहे, मगर पढ़ाई करो तो मन से करो, लगातार करो। और यही ध्यान रखना, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, फिर और एक गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा फैलाना नहीं, मेरा मकसद हंगामा फैलाना नहीं। कैसे भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में, या मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, जो लगी हो जवान या फौजी बनने का सपना या आर्मी बनने का सपना, वो कैसे भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए और ये सपना पूरा होना चाहिए मेरे दोस्त। तैयारी, और यही ध्यान रखना, ना पूछो मेरी पहचान क्या है, ना पूछो मेरी पहचान क्या है, मैं हिंदुस्तान की शान हूं। ना पूछो मेरी शान क्या है, मैं हिंदुस्तान की शान हूं। मेरी सांसों में बसता तिरंगा, मैं हिंदुस्तान की जान हूं। लगातार प्रयास करें और लगातार क्लास को शेयर करें। अगली क्लास के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है।